नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को, निराला की साहित्यिक विशेषताओं को। आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे निराला की कविता सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत मानी जाती है। निराला का जीवन संघर्षों और दुखों की अनंत कथा रहा है और उस कथा का सबसे दुखद पक्ष निराला की युवा पुत्री सरोज की मृत्यु रहा है, जिसमें निराला को तोड़ कर रख दिया। निराला की पुत्री सरोज 19 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और यह व्याघात निराला सहन नहीं कर पाते हैं। वो अंदर तक टूट कर रह जाते हैं। पुत्री की असमय मृत्यु ने उनके भीतर के कवि को उद्वेलित कर दिया और उनकी पीड़ा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ शोक गीत तथा लंबी कविता सरोज स्मृति के रूप में आकार पाती है, पाठकों के सामने आती है। इस कविता को पढ़ते हुए पाठक वर्ग अंदर तक निराला की वेदना को अनुभूत कर पाता है तथा निराला के प्रति स्वयं को समर्पित पाता है। चलिए देखते हैं निराला की कविता सरोज स्मृति। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। सरोज स्मृति का रचना काल 1935 है तथा इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ व एकमात्र शोक गीत माना जाता है। कवि ने अपनी 19 वर्षीय विवाहिता पुत्री सरोज के असामयिक निधन से मर्माहत होकर इस कविता का सृजन किया था। पुत्री की बीमारी के समय पिता ने स्वयं को उसका उचित उपचार करा पाने में असमर्थ पाया था, क्योंकि निराला अपने सिद्धांतों के कारण अर्थ प्राप्त करने के, अर्थार्जन के सभी तरीकों को जानते थे, परंतु अपने सिद्धांतों के कारण वो गलत तरीके से धन कमाने के पक्षधर नहीं रहे। इस अवस्था में वे सदा स्वयं को संकुचित पाते रहे, अर्थाभाव से जूझते रहे और अपनी पुत्री के जीवन की रक्षा नहीं कर पाए। इस समय पे उस कवि को अपना धनाभाव बहुत करता है। वे अपनी बेटी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि निर्दयी समाज ने उसे इतनी सुविधाएं दी ही कहाँ थीं। कवि की रचनाएं संपादकों एवं प्रकाशकों द्वारा लौटा दी जाती थी। इस कारण कविता में कवि ने अपनी सारी विपन्नता और विवशता हृदय के संपूर्ण क्षोभ और आक्रोश के साथ मुखरित की थी। कवि का हृदय अपनी दशा को, जीर्ण शीर्ण दशा को पाठक के सामने खोल कर रख देता है। सरोज की दुख भरी जीवन गाथा इस कविता का वर्ण विषय बनकर सामने आती है। निराला की पुत्री सरोज जब केवल 1.25 साल की थी, तभी उनकी माता स्वर्गवासिनी हो गई। कवि के जीवन संघर्ष के साथ साथ सरोज नानी की छत्र छाया में बड़ी हुई। उसके भोले मुख को देखकर ही निराला ने दूसरा विवाह नहीं किया। विवाह योग्य होने पर कवि ने समाज की चिंता न करके उसका विवाह पंडित शिवशेखर द्विवेदी के साथ कर दिया। निराला कहते हैं कि वे समाज के, ब्राह्मण समाज के तथाकथित दहेज लोभी स्वरूप की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको चाह नहीं। कि वे समाज की रूढ़ियों, प्रथाओं और बंधनों को सीधे सीधे तोड़ते हुए, चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। फलतः निराला एक योग्य वर को ढूंढकर बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लोगों की भीड़ के
साहित्यिक कुल को आमंत्रित करके अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। इस अनोखे विवाह को देखने के लिए साहित्यिक प्रबुद्धजन भी उत्कंठित दिखाई देते हैं। निराला स्वयं पंडित बनकर अपनी पुत्री के विवाह में मंत्रोच्चारण करते हैं, परंतु विवाह के कुछ दिन के उपरांत सरोज बीमार पड़ जाती है और अपनी नानी के घर में ही काल कवलित हो जाती है। आर्थिक सीमाओं के कारण निराला पुत्री की प्राण रक्षा नहीं कर पाते हैं। वे इस कविता में अपने हेय जीवन को देखकर दुखी होते दिखाई देते हैं। वे वेदना से भर उठते हैं। वे कहते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। छीण का छीना कभी नान्न, देख ना सका वे द्रग विपन्न। इस तरह से वे अपनी विवशता प्रकट करते हैं, परंतु आर्थिक सीमाओं के कारण वे अपनी पुत्री की प्राण रक्षा नहीं कर सके। ऐसी धारणा निराला के मन को विदीर्ण कर देती है। पुत्री की मृत्यु ने निराला को वेदना विह्वल बना दिया और वही सदन वेदना सरोज स्मृति के रूप में हिंदी साहित्य को उपहार के रूप में प्राप्त हुई। सरोज की मृत्यु के आघात निराला को तोड़ देते हैं। निराला स्वभावतः एक उद्धत एवं उत्साही वीर थे। वे नियति को भी चुनौती देने वाले थे कि जब उनसे दूसरा विवाह करने के लिए उनकी पत्नी की माता अर्थात उनकी सास आग्रह करती हैं, तो वे कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी कुंडली में 2 विवाह लिखे हुए हैं, परंतु खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति असंक, कि मैं अपनी नियति के लिखे को भी खंडित करने का साहस रखता हूँ, अर्थात मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। परंतु पुत्री की मृत्यु के अवसर पे वे जर्जर हो उठते हैं और उनका वेदना विदीर्ण हृदय पुकार उठता है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। कविता का प्रारंभ भी वे इस प्रकार करते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। वे अपनी पुत्री के अभावों को दिखाते हुए कह उठते हैं कि रख ना सका तुझे अति ददुन्मुख, पहना सका तुझे ना उत्तम वस्त्र, रख न सका तुझे मैं उत्तम पालन पोषण में। तो सरोज स्मृति कविता कवि के उन समस्त संघर्षों का वर्णन करती दिखाई देती है जो उन्होंने साहित्यिक के रूप में पग पग पर झेले थे। वे कह उठते हैं कि देखे मैंने वे आते थे मुस्तक तुले तूर्ण, किस जो साहित्यिक वर्ग था किस तरह मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता था, किस तरह मेरी रचनाओं को तिरस्कृत करता था। तो इस तरह हम देखते हैं कविता में कवि ने अनेक कटु तिक्त यथार्थ तथ्यों की अभिव्यक्ति की है। संभवतः कवि निराला बिना जाने ही जीवन के कठोर सत्य की अभिव्यक्ति कर गए हैं कि संतान के शोक से बढ़कर इस जीवन का कोई आघात हो ही नहीं सकता। जिसको यह चोट न लगी हो वह धीर वीर महाप्राण होने का दंभ न करे। यदि सरोज की मृत्यु का आघात निराला को न लगा होता तो कदाचित वे कहीं अधिक उदार व उद्दांत कलाकार होते। सिद्धांततः दार्शनिक होते हुए भी व्यवहार के रूप में वह अनात्मवादी बन गए हैं, अन्यथा अर्थाभाव को वह मृत्यु का हेतु क्यों मानते। करुणा और सहानुभूति। सरोज स्मृति के माध्यम से निराला यथार्थ जीवन की कटु अनुभूति हमारे सामने प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। मस्तक झुकाकर अपने कर्म पर वज्रपात सहने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं और ठंड से भ्रष्ट होते हुए शतदल के समान अपने विफल कार्यों से कन्या का तर्पण करते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं। वे कहते हैं कि कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। एक पिता के लिए इससे दुखद तथ्य संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण संसार में नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरोज स्मृति कविता के माध्यम से पाठक के हृदय में करुणा और सहानुभूति का संचार होता है। पाठक डूब जाता है निराला की वेदना में। तो इस तरह हम देखते हैं कि निराला ने सरोज स्मृति के रूप में
हिंदी साहित्य को ऐसा उपहार दिया है जो युगों युगों तक अपनी करुणा से पाठकों के हृदय को द्रवीभूत करता रहेगा। धन्यवाद।